हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का एक नया फॉर्मूला, जिसमें कि आज हम लोग प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, प्राकृत संख्या के घनों का योग, सम संख्या का योग और विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते, किस फॉर्मूले के माध्यम से आज हम लोग वो सीखेंगे। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला का बहुत सारे वीडियो बताया है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया, अलजेब्रा का बताया है, उसके बाद ज्यामिति वाला भी बताया है। वो सब आप फॉर्मूला आप लोग देख चुके होंगे, और नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं फिर से उसी टाइप का एक नया फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में बहुत काम आता है। अगर हम लोगों को प्राकृत संख्याओं का योग दे दिया जाएगा 1 से लेकर 100 तक, तो हम 1 से लेकर 100 तक कितना मतलब उसको जोड़ पाएंगे, कितना जोड़ेंगे। 1 से लेकर 100 तक तो हम लोग उतना जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ लेंगे पर समय बहुत लगेगा, क्योंकि हम लोगों को जोड़ तो आता है, हम लोग तो जोड़ तो लेंगे लेकिन बहुत समय लगेगा। इसलिए उसको सूत्र के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। चलिए, उसको तो हम लोग जोड़ भी लेंगे। अगर प्राकृत संख्याओं का वर्ग दे दिया जाए, उसको हम जोड़ने के लिए कहा जाए, तो 1 2 3 4 5 इतना तो हम लोग भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही 98 97 90 इस टाइप का जब आने लगेगा, तब हम लोग कैसे करेंगे। इसीलिए इस सब समस्या को देखते हुए ये फॉर्मूला निकला है, ताकि एग्जाम में ज़्यादा समय भी ना लगे, फटाक से अगर पूछा गया तो तुरंत आंसर निकल के आ जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। n इंटू एन प्लस 1/2 ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या अगर दे दिया जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10 तक, तब हम लोग तो वैसे भी निकाल लेंगे। अगर 100 तक दे दिया जाए तो भी हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए ये फॉर्मूला निकला है, ताकि टाइम ना लगे हम लोगों को, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम होता है उस सब में हम लोगों को ये सब जितना भी क्वेश्चन होता है सब 1 मिनट में ही सॉल्व करना रहता है। तो उसमें हम लोग उतना जल्दी तो जोड़ पाएंगे नहीं, इसलिए ये फॉर्मूला है, ताकि हम लोग वहाँ पे यूज करें इसका। एन लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। उसके बाद है n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अगर ये सब फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं है अभी तक, तो एक बार याद कर लीजिए और इसको सीखने और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आप लोग इसको जोड़ने की वजह से छोड़ देते हैं। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, इसलिए सब फॉर्मूला को याद कर लीजिए। और कैसे इसको पढ़ना है वो सब मैं आज जैसे पढ़ रही हूँ वैसे ही आप लोगों को पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे हम लोग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसको ऐसे पढ़ना है। अगर मान लीजिए कोई भी प्राकृत संख्या जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश कहीं तक भी दे दिया जाएगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको ऐसे यूज करेंगे। वैसे आप लोगों को बगल में इसका एग्जाम्पल दिख रहा होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते ही चलते हैं, ताकि समझ में आप लोगों को आ जाए। पहला जो है n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस जस्ट हमने यहाँ पे 10 तक लिए हैं, लेकिन 10 तक वहाँ पे देगा नहीं, वहाँ पे 200 100 500 1000 लाख कहीं तक भी दे सकता है। वो हमको तो नहीं पता है, लेकिन आगे तक ही देगा। 10 तक तो नहीं देगा, क्योंकि 10 तक तो हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं, हाथ मुँह से निकाल लेंगे, इसलिए 10 तक तो नहीं देता है। पर एग्जाम्पल हम लोग इसलिए लिए हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और हम लोगों को अभी समझना है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा समझ जाएंगे ना तो बड़ा कितना बड़ा दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व अगर करें तो यहाँ पे देखिए, और n जो होता है, n का मान क्या होता है, तो n जो होता है वो लास्ट में जो दिया रहेगा, या अगर मान लीजिए 100 तक अगर निकालने के लिए कहा गया है योग, तो जो लास्ट में 100 है ना, तो 100 होगा उसका n का मान। अगर 200 तक निकालने के लिए कहा जाएगा तो 200 होगा उसका n का मान। यहाँ पे 10 तक निकालने के लिए कहा गया है, तो ये 10 है n का मान। तो यहाँ से हम अलग अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए n का मान है 10, 10 गुना 10 प्लस 1 11/2। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 110/2। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 यानी 55। देखिए कितना आसानी से निकल गया। वैसे हम लोगों को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करना पड़ता, इसलिए यह फॉर्मूला है ताकि हम लोगों को आसानी से निकल जाए। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1/n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। इसको हम लोग को निकालना है। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अनंत, सॉरी
10 का स्क्वायर तक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो n का जो मान होगा जो लास्ट में रहेगा वही। अब यहाँ पे n का जो मान होगा वो 10 का स्क्वायर यानी 100 होगा, तो नहीं, यहाँ पे n का जो मान होगा वो 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये फॉर्मूला ही है, वर्गों का योग का फॉर्मूला है ना, तो वर्ग तो दिया ही रहेगा, तभी ना वो इस फॉर्मूला का एग्जाम्पल हुआ। तो ये जो लास्ट में जो 10 है, सिर्फ यही 10 जो है वही इसका n का मान होगा। तो यहाँ से इसको हम n जब इसमें रखेंगे तो 10, यहाँ से 10 प्लस 11, 11 गुना, अब यहाँ से देखिए 10 गुना 20 प्लस 1, 21/6, 21/6। तो अब इसको हम अगर काट देंगे तो क्या होगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 पंचा 10। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या होगा, 7 पंचा 35 गुना 11, 35 गुना 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 55 हासिल 5, 11 33, 33 5 38, तो ये हो जाएगा 385। यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और ये जितना भी इधर एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, ये सब समझने के लिए है, अगर एग्जाम में कैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो है यहाँ, इसलिए यहाँ पे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3q ऐसे एडजस्ट करके 10 तक का क्यू मैंने लिया है। तो यहाँ से हम लोग n का मान 10 रख देंगे, तो 10, यहाँ से 10 प्लस 1 11/2, और इसका जो है वो होल स्क्वायर है, तो यहाँ से कटेगा तो 5, यानी 11 5 क्या होगा, तो 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर हम लोग को करना है, तो क्या करेंगे, 55 को 55 से गुना करेंगे, तो 55 को 55 से गुना करना पड़ेगा। और अगर और आप लोगों को जो है गुरुजी गुना का बहुत सारा ट्रिक भी बताए, नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, बहुत पीछे ही बताए हैं, आप एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25 25 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 को जो 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी 30 125 55 का स्क्वायर होता है। आप लोग वैसे कर भी सकते हैं, आप लोगों को निकल के आ जाएगा इतना ही। और वैसे आप लोगों को गुरुजी जो है इसका ट्रिक बताएं, जितना भी गुरु मतलब गुना होता है, किसी भी टाइप का होता है, बहुत सारे गुना का ट्रिक बताए कि आप लोग एग्जाम में, बड़े एग्जाम में जब जाइएगा फटाक 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 कैसे गुना कीजिएगा, इसलिए बहुत सारे ट्रिक बताएं, आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ से n लगातार विषम संख्याओं का योग, n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। विषम संख्या अगर रहेगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो यहाँ भी जो लास्ट में है 11, यही है n का मान, और ये और आगे तक होता ही रहेगा। तो यहाँ से 11 और 11 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12/2, और इसका स्क्वायर है तो ये कट जाएगा 6, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर यानी 36, और यही इसका आंसर होगा। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है अब n लगातार सम संख्याओं का योग। तो अगर सम संख्या दिया रहेगा तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे, n/2 इंटू n/2 प्लस 1, n/2 इंटू n/2 प्लस 1। तो यहाँ भी n का मान जो लास्ट में है ये 10, वही है n का मान। तो 10 बटे जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद गुना ये फिर यहाँ पे n का मान रखेंगे 10, 10/2 करेंगे तो 5, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6, तो यहाँ से 6 और दोनों को गुना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब जितना भी ये फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में इस टाइप के जितने भी आप लोगों को देखने के लिए मिले क्वेश्चन, तो आप लोग इसी फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, जोड़िएगा नहीं। तो ये वीडियो आज हम लोग इतना ही करेंगे, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और यदि आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम इस वीडियो में लोग इतना ही करेंगे। धन्यवाद।